जैसे मेरे पड़ोस में ही रहते हैं एक आपके काफिला के हाँ हाँ, भक्त जी। रामपाल जी महाराज जी के सस। हाँ, रामपाल महाराज जी के सस। तो मैंने एक देखा है कि जैसे जयकवाड़ जाति में तो व्यवसाय होता है मछली का, जी है ना। जी जी तो जी। जिसका वो व्यवसाय हो, जिसमें भी पले बड़े हों, तो वो तो उससे अलग नहीं हो सकती। लेकिन मैंने ये देखा है, एक अच्छाई देखी है कि उनने मछली, मांस कोई नशीली चीज़ें, ये सबसे मुक्त हो गए। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी है। तो मैंने ये तो क्योंकि अच्छाई तो देखी, मतलब ये प्रमाण आपने देख लिया। ये प्रमाण मैंने देखा है कि ये अच्छाई है कि अगर जो जिसमें पला बड़ा हो और इसके बाद भी वो अलग गया होगा, जबकि ना कोई भी पढ़े लिखे है, ना जब कोई होशियार है, ना कोई पैसे वाले हैं, तो हमें ये अच्छा लगा कि कम से कम ये कुरीति उनके उद्देश्य या उनके मार्का से अगर मिट रही तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने पाखंडवादी खत्म कर दिया। अब पाखंड वाली बात, जैसे मान लो, देखो ये ऐसा हो सकता है वे बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं कि लोग अगर अंधविश्वास में लिप्त हैं, वे एकदम ही मुड़ रहे हों, मुड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि क्या है, अपनी समाज इतनी ज़्यादा लिप्त है कि वो जितनी जल्दी कर रहे हैं उतनी जल्दी, देखो ना दहेज इतनी जल्दी बंद हो पाए, वो कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि दहेज ना दी जाए शादियों में इस नहीं प्रकार। तो ये तो लेते नहीं है ना, दहेज न देते हैं। नहीं तो अब चूंकि वे तो नहीं ले दे, तो उनके तो शायद परिवार है का। हाँ हाँ, तो परिवार है, तो अब चूंकि वे परिवार, देखो का है, साधु या संत जो हो जाए और वे परिवार, जैसे मानवा कान श्री राम थे, वे राजनीति से उठे थे, तो राजनीति से उठे थे, तो मानवा साहब का ये था, बताते हैं कि उनका कहना था कि मेरा पूरे भारत में कोई बैंक में खाता नहीं होगा, यानी पैसे से कोई नहीं। उनका कहना था, साहब भी शायद बगल में बैठे, आप भी उनमें रहे हैं अनुसार में, उनका कहना था कि पूरे देश में मेरा कहीं छत नहीं होगी, यानी मकान नहीं होगा। उनका कहना था मेरे पास 2 जोड़ी से 3 जोड़ी कपड़े नहीं होंगी। तो वो इस प्रकार से ये सारे त्याग जब उनने किए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी बीएसपी उत्तर प्रदेश में, एक बहन मायावती जी को 3-3, 4-4 मुख्यमंत्री बनवाया। तो हो सकता है जैसे संत रामपाल जी इस प्रकार से अगर मोटिवेट कर सकें अगर समाज को, तो इनके जो उद्देश्य है भी सब सही है। जैसे दहेज न ली जाए, नहीं लेते ही नहीं। हाँ, नहीं ना उनके अनुयायी ले ना दे, हाँ, लेते हैं ना देते है ना, हैं। जे कुरीतियाँ हैं इन्हें मिट जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अपने लोग, सबसे बड़ी तो एक हमने इसमें एक अच्छाई भी देखी कि इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। ये भी एक अच्छा, देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी का विरोध करूं, अब दूसरे लोगों को लगे विरोध, भली लगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि किसी से मैं ऐसे ना बोलूं कि जिसको थोड़ा ठेस पहुंचे। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो आपके वक्तव्य से और आपके कर्मों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। माने मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे वक्तव्य से किसी को ठेस न पहुँचे, तो हमारे कर्मों से किसी को ठेस न संत पहुँचे। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाति मजहब नहीं मानते। हाँ, ऐसा मैंने देखा है। हाँ, सब समाज के लोग देखे हैं हमने। हत्या कराते हैं। हाँ, तो मैंने ये देखा कि ये अच्छाई है। और देखो, जहाँ अच्छाई मिले, और अच्छाई बुराई दुनिया में सब जगह मिल जाएगी, लेकिन अच्छाई ले लो, लेकिन ज़्यादा अच्छाई जितने हो उतने तो ज़्यादा ही कोशिश करो जाने आने की, है ना। तो इसमें हमने अच्छाइयाँ ये देखी कि जाति धर्म ये कोई लेना देना नहीं है। जो इनके नियम फॉलो करेंगे वो उसके अनुयायी होंगे, ना किसी के ऊपर कोई दबा रहा है कि नहीं आपको जो ऐसा करना ही पड़ेगा। जैसे मैं तो आपके साथ गया और आप लोगों को और दूसरे लोगों को भी लगाया कि वो ही तुम्हें लवा गए और फिर तुमने भारी विरोध किया। तो मैंने लोगों से कहा कि भैया अब आप लोग किराए लेके, वो जो भगत है वो हमें रोज़ मिलते हैं और रोज़ वे कहते हैं बुलाते हैं उन्हें, तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि उन्हें हमसे कोई इलाजी है। आज मुझे फिर बुलाया गया है ना। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य मैं भी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षाएं देते हैं कि जितने भी बहन भाई हैं हमारे, सब जितने भी जीवात्मा हैं यहाँ, सभी हमारे बहन भाई हैं। और जो ज्ञान से परिचित हो गया उसे अपना लगने लगा, जो अगर नहीं ज्ञान से परिचित है, जो जिस रंग में रंगा है वो वहाँ तक रंगा हुआ है। लेकिन हम अगर उनसे उसी भाषा में बात करेंगे तो फिर हमें उन्हीं जैसे होना पड़ेगा, तो फिर हमारा ज्ञान कहाँ रहा। हाँ, नहीं देखिए, तो हम अगर कोई बुला भी बोल जाए, भला भी बोल जाए, तो हम उसको बार बार उसको बुलाते हैं, इसलिए ताकि उसको पता लगना चाहिए कि हम कहते नहीं हैं, हम मानते भी हैं कि हम किसी की बुराई नहीं मानते। नहीं तो ये सही भी है।
जब किसी को नीम खिलाया जाता है तो कड़वा लगता है, ये हो भी सकता जी, है। जी। तो अब जैसे मान लो जब आपको पता है कि नीम कड़वा तो लगता है जैसे, लेकिन इसे भारी कीटाणु मर जाते, तो आप जबरदस्ती खिला रहे हो, तो अब ऐसा तो होता है। जी लेकिन अब चूंकि समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और हो सकता है वो आप लोगों की कोशिश प्रोसेस अगर आप लोग अच्छी पहल करें तो समझा भी सकते हैं लोगों को, और अंधविश्वास से दूर भी कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा अंधविश्वास जैसे मान लो मुझे झलकता है कहीं कहीं, लेकिन अब चूंकि ये भी उसमें है कि हमारा बहुत बड़ा समाज और इससे घसा हुआ है, तो हल्की फुल्की थोड़ी बात उसमें रखना भी पड़ेगी। हाँ, है जैसे ना? उसको डायरेक्ट आपने अभी कहा था, हाँ। डायरेक्ट उसको बिल्कुल बाईपास नहीं किया जा Neglect सकता, नहीं किया जा बात थो- नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, हाँ। उसको थोड़ा बहुत धीरे 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 लाइन पे लाना पड़ेगा। लाइन पे लाना तो पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो अभी थोड़ी बहुत अगर है हाँ, तो उसको हाँ। बनी रहने दी, बनी रहने समय दी। आते समय आते अपने आप दूर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जैसे एक में पढ़ने वाले बच्चे को अपन डायरेक्ट पीएचडी की किताब दे दें तो क्या वो पढ़ लेगा? नहीं नहीं उससे शुरू से नहीं पढ़वा, लेकिन एक मेरा UPSC पढ़ाया जाएगा। एक मेरा निवेदन ये है, जी। जैसे आप बताएं, जैसे पहले बहुत सारे समझदार लोग जो हुए होंगे, तो लोग चूंकि यहाँ इंडिया के पढ़े लिखे नहीं थे बात की, तो वो नहीं जानते थे, तो उनने कहा, और जो ऋषि मुनि थे उनने सोचा कि पीपल के पेड़ में यार शुद्ध ऑक्सीजन देता है, तो इन पेड़ों की संख्या ज़्यादा हो जाए, उनने सोचा होगा तो हमारे लोग स्वस्थ जी। रहेंगे। तो उनने कहा यार तो कैसे, और पीपल का पेड़ क्या है कि हमारे यहाँ बकरी पालन होता है बहुत, और बकरियाँ बहुत खाती हैं उसको, पीपल को, तो उनने किया ये पेड़ कैसे बचेगा, तो उनने कहा इसमें ऐसा कर दो, अपने लोग और तो समझेंगे नहीं, इन्हें थोड़ा अंधविश्वास बन दो, और उनने कहा भाई इसमें 36 कोटि देवता रहते हैं, वो इससे दूर रहना, इसके नीचे ना कोई आना, ना इसके नीचे कोई सोना ना बैठना, माने दूर रहना, इससे 36 कोटि देवता रहते हैं, वो एक सबसे बड़ा दानो रहता है जिसका नाम ब्रह्मदानो है। उन्होंने ऐसे कहा कि वो एक बहुत बड़ा दाना होता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। उनने ऐसा, तो लोग बहुत सारे दिनों तक डरते रहे, तो बहुत सारे पेड़ हो गए, तमाम पीपल के पेड़ हो गए। अब चूंकि देश में सूखा अकाल तमाम पड़ते रहते हैं, तो एक साल शायद 80-81 में सूखा पड़ी, तो लोग वागन ने पशुओं ने खिलाने, फिर कोनो छेलियाँ नहीं बची, कचू नहीं बची, तो उनने धीरे धीरे पीपल पे नंबर लगाओ, उनने सोची यार तनक जाओ, तो अगर कोनो टपकन लगे देवता तो भाग जाए, उन्हें किधर पकड़े लेट, है ना, तो फिर गए धीरे धीरे, तो उनने काटवो शुरू का, उनने सभी पीपल काट डाए, कोनो देवता नहीं करो। फिर उनकी समझ में, जब पढ़ लिख के उनने पढ़ी, तब उनकी समझ में आई कि यार ये तो वो अंधविश्वास से जुड़ रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है, ये शुद्ध ऑक्सीजन देता है, और शुद्ध ऑक्सीजन को मतलब बाकी में प्राण वायु है ना। तो अब हमारा कहने का मतलब जो है कि वो ऋषि मुनि चूंकि अगर सत्य था वो इतना बता देते कि भैया ये प्राण वायु है, ऑक्सीजन देती है, इसको काटना नहीं, तो कितने काटते थे। लेकिन अब आज लोग बाग उनसे लैड होगा, क्या है तो झूठ बोला, देखो तो क्या कहे थे कि 36 कोटि देवता है, उनमें तो कौन नहीं मिलो, हाँ, लेकिन जब आते कि वो ऑक्सीजन है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अंधविश्वास से जुड़ी हुई चीज़ फिर बाद में जो उसका अनुयायी होता है वो फिर तो उसका जो है गाली का पात्र बन जाता है। ये थोड़ा मेरा कहना है कि जो भी हकीकत है, हकीकत को आप सामने ले आओ, तो वो जब आ जाएगी लोगों की समझ में तो वो हटेगी नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर अंधविश्वास लगता है कहीं? नहीं। वो चीज़ों में जैसे जो आपकी जो उद्देश्य हैं, दहेज का, भ्रष्टाचार का, जी जी, तो भाई यही कहना और चाहते हैं कि आपके खाने पीने संतराम का, पाल जी महाराज से है ना, इस परिपेक्ष में क्या है तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत अच्छा है कि ये नशा मुक्ति मतलब होना आपको चाहिए। संतराम पाल जी महाराज जी का जो मिशन है अच्छा लगा? हाँ, ये इस प्रकार से मुझे बहुत ठीक है। थोड़ा कि- सा बताएं आप किस किस कारण से कैसा? नहीं, यही तो कारण है, कारण अपना बता दिया। यही कारण है कि जैसे नशा मुक्ति, जैसे आप तो नशीली आप चीज़- हमारे चैनल के माध्यम से जो और भी भाई आप जैसे देखेंगे, इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं, उस वीडियो को भी लाखों लोग देख चुके हैं, आपकी पहली वाली वीडियो को, हाँ, और इस वीडियो को भी लाखों लोग देखेंगे। हाँ। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संतराम पाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए मैंने या नहीं जुड़ना चाहिए? देखो साहब, उस समय भी मैंने किसी की बुराई नहीं की थी। मैं बुराई ना- वाली बात नहीं कर रहा हूं। सुनो, ना संत रामपाल जी की, ना किसी की। मैंने तो थोड़ा कोई ऐसी चीज़ें जो मुझे अपच हो रही थी उन पर बात की थी, वो उन पर तो आज भी नहीं बात करूँगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छाइयों पर उस दिन में ही मैंने जो है बोला था और कहा था कि नहीं ये जो अच्छी है माने अच्छी है, और जो गलत है वो गलत है। तो जो ये चीज़ें आपकी हैं, और अगर आप ऐसा कहें कि नहीं वो आप किसी पत्थर पर जल चढ़ाएंगे
तो आपको जो है लाभ होगा, या आप किसी घंटा बजाएंगे तो आपको लाभ होगा। तो अब किसी को लाभ अगर हुआ तो मेरी निवेदन है कि मुझे बताएं, मुझे लाभ करके दिखाएं, तो मैं मानूं। ऐसा नहीं है भाई, लाभ के लिए दुनिया फिर रही है। ठीक है, आपने जो कहा है कि लाभ के बारे में, तो देखो यहाँ पर पाखंडवाद तो कहीं नहीं कराया जाता है, ना तो पत्थर पे चढ़वाया जाता है, ना किसी पत्थर में मूर्ति में पूजा कराई जाती है, ना कुछ कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र शक्ति बताई है, वो मंत्रों में जो पावर है, अपने वेद के मंत्रों को निकाल के उन्होंने बताया है, प्रमाणित किया है। वो उसकी अगर आप लाभ की बात कहें तो उसके हम आपको लाखों प्रमाण दिखा देंगे। लाखों ऐसे प्रमाण हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी, आज भी संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, मतलब किसी भी प्रकार की बीमारी हो, जब डॉक्टर जिसे मना कर दे, उस व्यक्ति को आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश दिला दीजिए। यदि अगर वो जो संत रामपाल जी महाराज जी मर्यादा बताते हैं, जो 12 नियम है गुरु जी के, 12 नियम में अगर रह के वो भक्ति करता है तो उसकी किसी भी प्रकार की बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मैं आपको ऐसे प्रमाण दिखा सकता हूँ, एक नहीं हजारों प्रमाण है। नहीं, चूंकि आप लोग अब उसमें बहुत अधिक दिनों से काम कर रहे हो, जा रहे हो, तो अब आपने प्रैक्टिकल कर लिया। वैसे आप लोगों की भी मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, आपने भी कुछ तो पा लिया होगा। और पावे का मतलब ये नहीं कि आप कोई पैसा धन संपत्ति, जैसे स्वास्थ्य के बारे में अगर आप कह रहे हो, तो चूंकि हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप लोग ऐसा कह रहे हो तो मैं अब आपका जो सम्मेलन होता है, जो आपका भंडारा होता है, तो उसमें भी जाऊँगा। और लेकिन मैं शर्त पर नहीं जाऊँगा कि नहीं हमारा ऐसा हो जाए। चलो आप बिना शर्त पर भी हम जाके देखें और वहाँ भी हम अच्छाइयाँ देखें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है कि हम किसी का भी कार्यक्रम हो, किसी का भी भंडारा हो, कहीं भी जब 10 लोग जुड़े हम वहाँ जाएंगे। हम मन ये नहीं कह सकते कि नहीं वहाँ हम नहीं जाएंगे। और मैं एक प्रमाण आपको बहुत अच्छा प्रमाण दिखा रहा हूँ। आप तरीचर का प्रमाण है, आपने सुना ही होगा, तरीचर आपके नज़दीक है, देखा है। तरीचर में हैं खेमचंद अहरवार जी। खेमचंद अहरवार पहले किसी और संस्था से जुड़े हुए थे। उनका 16 साल का बच्चा हो गया था, उनकी 3 बच्ची उससे बड़ी थी और 16 साल ऑपरेशन को हो गए थे उनकी मैसेज के, और वो बच्चा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वो दिल्ली में रहा, 186 बोतल उसको खून चढ़ा और इसके बाद वो ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद जब वो संत रामपाल जी महाराज जी के 1 से 1.5 साल बाद हमसे उनसे चर्चा हुई, तो वो एक नास्तिकता की वो थे, वो किसी को भगवान नहीं मानते थे, किसी को कुछ नहीं मानते थे। तो उनसे हमारी चर्चाएं हुई, तो जैसे आपसे चर्चा हुई इसी प्रकार उनसे मेरी चर्चा हुई। तो मैंने कहा एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, आपका कुछ जा तो रही नहीं, आपसे कुछ ले रहे नहीं है, नहीं, आपसे पैसा लिया नहीं जा रहा है, आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा है। आप उस नाम को लेकर के वो जो गुरुजी ने नियम बताए हैं, नियम क्या है, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीट मछली शराब जुआ अत्याचार रिश्वतखोरी, ये नहीं कहना चाहिए, ये नियम है। तो ये नियम बताने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर ये नियम मान के आप करेंगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल रखा कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र में अगर पावर है तो मैं जब मानूंगा कि हम अपनी मैसेज का ऑपरेशन नहीं खुलवाएंगे और हमारा बच्चा हो जाने चाहिए, तब मानूंगा। तो क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है? नहीं, अब जो आप प्रैक्टिकल अगर तो मैं एक प्रैक्टिकल देख नहीं रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा, प्रमाण है मेरे पास। आप मेरे साथ कल चलिए, मैं कल आपको मिला सकता हूँ। उन्होंने जब ये प्रण किया तो मैंने कहा कि देखिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कह सकते हैं, ना मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ कि आपको हो ही जाएगा। अगर आप मर्यादा में रहकर अगर जो गुरुजी ने मंत्र बताया, तो गुरुजी कहते हैं इस बात को कि साधक को जो लिखा है कि अंधों को आंख दे, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया, कोढ़ी को काया, जो लिखा है शास्त्र में ऐसा हो जाता है। तो शास्त्र में लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने पढ़ाया है, और उन मंत्रों में ऐसी पावर है कि हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम ले लेंगे। तो मैंने उनसे कहा, तो 1-2 महीने हमारी बहस होती रही उनसे। इसके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ले ली, और जब नाम दीक्षा ले ली तो उनके 1.5 साल के बाद उनके बच्चा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, 5 साल का बच्चा है आज, वो बिना ऑपरेशन की हुआ है, ऑपरेशन खुलवाया नहीं है, आज भी ऑपरेशन है, पहले ऑपरेशन था। आप डॉक्टरी करा सकते हैं, चेकिंग करा सकते हैं, पूरे गांव को पता है, इस बात का प्रमाण है। और आज उनका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है, बढ़िया भक्ति है। नहीं तो अब ये प्रमाण ही तो है, जैसे इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? मैं आपको मिला सकता हूँ, गांव में पता कर सकते हो, मोहल्ले में पता कर सकते हो, डॉक्टरी चेकअप करा सकते हो कि इनका दोबारा ऑपरेशन खुला है या नहीं खुला है। आप कुछ भी करा लीजिए, दोबारा ऑपरेशन नहीं खुलवाया है ना खुला है, आज भी ऑपरेशन, पहले से ही ऑपरेशन है, 18 साल हो गए। नहीं, यदि ऐसी उपलब्धियां हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का अगर भला हो। दूसरा मैं अपना ही बता देता हूँ, मुझे हुआ था, जिसे बोलते हैं अपने उसमें बोलते हैं, जैसे बवासीर बोल देते हैं,
बवासीर की शिकायत हो गई थी मेरे को, तो हमको इतना था कि मतलब हम बैठ नहीं पाते थे, गाड़ी चलाते चलाते हो गई थी, ब्लड निकलता था। और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी के बाद आज तक ना तो उसका कोई पता लगा, ना कोई ऑपरेशन कराया, ना कुछ भी नहीं कराया, और आज बिल्कुल ठीक है। हाँ तो 1000% ठीक है। नहीं, यदि तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं साधक के घोर पाप से भी पाप को काट देता है, उस मंत्र में ये पावर है। नहीं, ये पाप नहीं है। बीमारी तो अगर किसी को हो गई तो वो बीमारी हो कैसे गई। होती? अपने पूर्व जन्म के पाप ही पुण्य से होती, कष्ट जब ही होती। नहीं, वो पूर्व है। जैसे आज हम अगर गलत खाना पीना खाने लगे या गलत कोई चीजें कहने लगे तो जैसे बीमारी हो जाएगी। आज समाज में जो कुछ खाते पीते नहीं है गलत, उनको भी तो बीमारी हो जाती है। नहीं, समाज में जो खाते पीते नहीं वो फिर अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं, वो अगर हम ऐसी अस्वस्थ वाली चीज़ें ज़्यादा सेवन करने लगे तो बीमारी हो सकती है ना। अब लेकिन बाबा साहब उनकी अगर कहने से इस प्रकार की अगर हो रहा है संत तो रामपाल जी महाराज। हाँ, संत रामपाल जी महाराज के आचार विचार से, तो वैसे हमें तो ऐसे इन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है। देखो, मैं तो सत्य कहता हूँ जी जी जी। लेकिन यदि होता है तो मैं देखूंगा, मैं स्वयं इसका मतलब आप आगे मेरे आके साथ चलिए करूंगा। और मैं आपको, क्योंकि अगर इस प्रकार की बातें अगर हैं तो फिर दुनिया का भला हो जाएगा। हो ही रहा है। आज 15 करोड़ अन्याय हो चुके संत रामपाल हाँ, जी। तो नहीं, ये तो मैं देख रहा हूँ कि और- जगह जगह लोग बाग उनके माइकों से उनकी प्रार्थनाएं हो रही हैं, उनकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ तो उनको लग रहा होगा, कुछ जैसे तो होगा। हर आदमी अनपढ़ तो है नहीं, नहीं है। यहाँ जो जुड़े हैं हर आदमी ऐसा तो है नहीं कि अनपढ़ लोग जुड़े हों। पढ़े लिखे, एजुकेशन वाले, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, ओवैसियर, हर प्रकार की नौकरी वाले भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं कब? जब उनने ज्ञान पढ़ा और ज्ञान को समझा, पूरी तरह से संपूर्ण ज्ञान को ठीक ठीक पाया, तभी वो जुड़े हुए हैं। और उससे लाभ जो उनको चाहिए थे वो लाभ हो रहे हैं, तो जुड़े हैं। देखो, हर आदमी स्वार्थवश जुड़ता है, नहीं, बिल्कुल स्वार्थ तो है ही होता है। लेकिन अब देखो, स्वार्थ तो सबको होता है। आप चाहे धर्म में जाओ, चाहे राजनीति में जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन स्वार्थ फिर ऐसे एक सज्जन, अब आपको और बताया, आपने स्वार्थ वाली बात कही। एक अभी सज्जन अभी 2 घंटा 3 घंटा पहले हमसे मिले, बोले यार का करने सरकार से हो, का करने अपने जो दम है, तो बोले कमाएंगे वो खाएंगे, मजदूरी तो कोई रोक ना ले। हमने हाँ, मजदूरी भी रोकी जा सकती है। जब संविधान मिट जाएगा तो मजदूरी हाँ, कहाँ रहेगी वही तुम्हारी? वही मैंने कहा, हमने आपने नहीं देखा, आप अपने दादा भाइयों से पूछना कि बेगार नाम की एक मजदूरी चलती थी। उसमें बेगार का मतलब काम फ्री में करवाया जाता था। राजा महाराजा के आ जाते थे कि फलाने गांव से इतने लोग भेजो, ढकाने गांव से इतने भेजो, ना उनको खाना दिया जाता था, ना मजदूरी दी जाती थी, वो बेगार कहलाती थी। हमने तो आप इसके लिए नहीं चाहिए आपको सत्ता और कानून, आप तो जा कहो कि हम स्वतंत्र रहें, हमारी स्वतंत्रता न छीनी जाए, हम कहीं भी काम करें, कहीं भी जा पाएँ, कछु भी मतलब हम अपने उस हित के लिए बोल पाएँ, जा चीज़ न छिन जाए। अगर अधिकार तुम्हारी स्वतंत्रता का छिन जाएगा तो आप मजदूरी तो करेंगे, लेकिन उसका परिश्रमक नहीं मिलेगा, बिल्कुल, आपको मजदूरी नहीं मिलेगी। परिश्रम बोले नहीं हैं हमने, हाँ, कानून बहुत बड़ी ताकत हो। जैसे अगर संविधान में, जैसे ये अभी जिन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हाँ। यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान को तो खत्म करने की कोशिश की जाए। नहीं, फिर तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो प्रजातंत्र का संविधान क्यों रहेगा? बताइए हमें। नहीं रहेगा। तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा देश अपना, तो प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, तो क्या यहाँ कोई सुखी रह पाएगा? नहीं, फिर तो मनुवाद आएगा। फिर का मतलब? तो जी कौन चाह रहा है जी? चाह तो तो यही जी- लोग चाह रहे हाँ, हैं, तो ये ये- जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, यही पाखंड, हम उनको पाखंड कह दो, धर्म के ठेकेदार कह दो, ये तो सभी लगे हुए हैं इसमें तो- कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो इसकी नहीं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भैया हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आगे कौन सा राष्ट्र तो है? हिंदू राष्ट्र आप- बनाने के लाने है ना, तो जाते वही- वो हैं, जाते तो अपने ही लोग हैं, उस रैली में कौन जाते? तो आप वो ये कितनी तो अच्छी आप बात कर रहे हैं, देखो क्या है, बोलो। वही तो अपन बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, लेकिन आगे कौन सा राष्ट्र है? क्या मुस्लिम राष्ट्र है? लेकिन मानसिकता समझो, तो हिंदू राष्ट्र आप जो कह रहे हैं वो यही मानसिकता है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि संविधान को खत्म किया जाए। तो और इनकी 100 में 100 जितने भी और सरकारें, उन्हीं के जो सरकारें हैं उन्हीं का पक्ष करती हैं, उन्हीं संतों का तो पक्ष करती हैं। और संत का झोला पहन के जितने भी आपने देखे होंगे, आप डिबेट में देखिए, आप टीवी चैनलों पे चल रही है डिबेट है बराबर, उन पे केवल एक ही चीज मांगी जा रही है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जितने भी संत हैं सब कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो और वे ये कहते हैं कि एक हाथ में माला होगी तो एक हाथ में भाला होगा। तो भज्जा फिर अपन उनको का दोष है? जैसे हम कंगी बेच रहे हैं, तो हमें अपनी कंगी बेच रहे तो हम गंजी को बेच दे। हम कहेंगे भैया कंजी जाए खुजली नहीं होगी, नए बाल उगेंगे, ये तो हमारी कला है, हमें अपनी कंगी बेचने, तो बोल की कला है। लेकिन आप लोग समझो इस चीज़ को भाई, हम जैसे हमारे लोग तो जैसे आंदोलनों में
और आपके जे कौन से दिन पड़ा थे पोखन के जनन में मेलन थे जी को जात हमारी आपके तो जात तो सबसे ज्यादा शूद्र लोग ही जाते हैं। शूद्र, लेकिन कुछ देखो आपको एक बताएं, शूद्र केवल मानता है कौन? अहिरवार, प्रजापति, वंशकार, वाल्मीकि और बल्कि कोरी, ये लोग मानते हैं कि हम शूद्र हैं। बकाया पिछड़ा वर्ग के सारी जातियां शूद्र हैं, लेकिन वे अपने आप को शूद्र मानते नहीं हैं। देखिए वे माने ना माने, लेकिन उनके ऊपर जो बैठे हैं वे तो सबको शूद्र मानते हैं। वे सबको शूद्र तो माना, वो लेकिन केवल ब्राह्मण वर्ण मानते हैं, ब्राह्मण को, और इसके बाद क्षत्रिय मानते हैं, जो राजा लोग हैं उनको क्षत्रियो को दो तीन जाते इन्हीं चीजों की तो समझ में नहीं आ रही अपने लोगों को कि जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनसे भी सेवाएं लेते, उनकी रेखवार है, चलो भैया तुम बर्तन साफ करो। कुशवाहा जी है उनसे कि भैया टिक्कर बनाओ, तुम्हारे बने टिक्कर खाने, तो बेखुश आए महाराज हमारे बने खा रहे, तो जहाँ तो उन्हें प्रसन्न तो अब चमार बसोर मेहता कुमार से थोड़ी करवा सकते भी कुछ। जबकि अब ये को हम आपको बताऊँ उस समय भी कही थी बाबा, तो आज भी जब बात कह रहे हैं कि आप देखो जी इस धर्म की वही चीज़ की कि को प्रजापति के दिजा के बिना भगवान को दीपक नहीं जल सका, है ना, और तेली के तेल बिना, साहू के तेल बिना बत्ती नहीं जल सका। तो ई के बाद भी तुलसीदास जी ने जो मुद्रा भी हमने कही थी आज भी कह रहे कि ते वारा हम तेली कुमारा और सुपच किरात कुल करवारा। अरे भैया वो जाते चलो राय साहब हो गया तो भी दारू बेचते तो आज भी बेच रहे हुए को दिक्कत नहीं जाए, लेकिन यार तेली ने कौन से तो गलत काम करो। तो श्रीमान जी, जो मुहिम चल रही है आपकी, इस मुहिम में आपने बहुत कुछ उड़ेल के रख दिया है और जी ने भी कुछ कहा है, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी बातें आपके पास हैं, इतना अनुभव है, इतने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत टैलेंट है आपके पास, लेकिन संतराम पाल जी महाराज का जो मिशन चल रहा है, वो आपके पास जो टैलेंट है उसमें आप कहाँ तक किस तरह से पहुँचे हैं, थोड़ा ये भी बताने का कष्ट करें। मैं इसमें जो मैंने देखा है तो संत रामपाल महाराज जी का जो मिशन है, अब वो मिशन थोड़ा समाज के दूसरे उसमें बदलने को बहुत आवश्यक है। थोड़ा जैसे अब उनका एक भक्ति के नाम से चल रहा है कि भक्ति के नाम से जो भी वे बीमारी ठीक कर रहे हैं, शादियाँ आदियाँ करवा रहा है, भ्रष्टाचार मिटवा रहा है। अब थोड़ा देखो अपन को ये भी जरूरी है कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है, और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई पार्टी खराब है या कोई पार्टी अच्छी है। दुनिया में मैंने सर एक फार्मूला भी बनाया है कि ग्राहक तो अपन जानते हैं शॉपिंग करने, जो खरीदारी करने, ग्राहक को मार्केट में कभी भी किसी भी दुकानदार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो कपड़ा लेने गया और उनने कहने हम तो फलाने कितने बंदे, नहीं दूसरे कितने भी तलाश लो, उते अगर 2 पैसा कम में मिल रहा, उसे अच्छा मिल रहा, उते खरीदो, वो अगर उसे तेज मिल रहा तो वह खो जाओ, क्या दिक्कत है। तो ग्राहक और मतदाता को कभी भी किसी की सरकार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्या कि अगली सरकार हो सके तो और सुविधा दे, है ना। तो हमें पार्टी से कोई एलर्जी नहीं, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी ना पार्टी का सदस्य हूँ ना मैं किसी पार्टी में काम करता हूँ, और सारी पार्टी संविधान के हिसाब संविधान को भी पढ़, जैसे अखंड रामायण का तो रामायण ही पढ़ीजिए, कोनो भी पार्टी काम करे संविधान के दायरे में काम करे, लेकिन बदलाव बहुत आवश्यक है। इसलिए मतदाता को हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, और बदलने के बाद बदली हुई सरकार अगर ज़्यादा नुकसान करती है फिर बैक हो जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मतदाता और ग्राहक को कभी दुकानदार से और मतदाता को कभी किसी सरकार से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बदलती रहो, प्रजातंत्र बना रहेगा अपना। यहाँ संतराम पाल जी महाराज के लिए तो इसमें हाँ, तो उनके लिए हमारा ये है कि थोड़ा महाराज जी इसके लिए भी थोड़ा मैसेज करें, थोड़ा लोगों को डाइवर्ट करें कि भाई आप अपने हितों अधिकारों के बचाने के लिए भी थोड़ा ऐसे काम करते रहो कि जिसमें प्रजातंत्र बना रहे। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी, जहाँ पर अगर समाज के साथ खिलवाड़ की जाती है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी विरोध करते हैं, खड़े पाए जाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो सताया जा रहा है, तो उस पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, MP में भी किया, हरियाणा में भी किया, कई जगह संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रदर्शन किया और पूर्ण रूप से समर्थन किया कि ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए
वो बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं सताना चाहिए। तो अब आप यदि ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन देखो मैं आपको बताऊँ बाबा जी अभी